स्वागत है व्यूअर्स मेरे चैनल में। व्यूअर्स, आज की वार्ता केंद्रित है ध्यान में किस प्रकार के अनुभव एक साधक को हो सकता है। मैं कहना चाहूँगा अपना एक लंबा अनुभव ध्यान की यात्रा में आपको ये अनुभव शेयर करना चाहूँगा और जो मेरे गुरुओं ने भी मुझे बताया वो भी आप तक पहुँचाना चाहूँगा। साधकों को ध्यान के दौरान अलग-अलग अनुभव उनके अपने कर्मों के कारण होते हैं। कई साधक की प्रगति बहुत तेज होती है ध्यान में, कई की स्थिर हो जाती है और कई बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाते। इसके पीछे उनके पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब रहता है। जैसा गुरु ने बताया, जिसका पुण्य का अंश ज़्यादा होता है वो बहुत थोड़े ही जप में आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच जाता है और जिसका पुण्य का अंश कम होता है उसे काफ़ी जप तप सेवा दान पुण्य करना पड़ता है। प्रभु ईश्वर मालिक से ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए प्रसाद मांगना पड़ता है। रोज आप प्रेयर करते हैं कि इस दिन वो प्रसाद मिल जाए और आप घंटों ध्यान में बैठ जाएं। अगर ऐसा होता है तो समझ लेना उस दिन प्रेयर सार्थक है। उस दिन से आपका रूपांतरण हो गया है। एक नई जिंदगी, एक नई यात्रा आपकी शुरू होती है। व्यूअर्स, आपके आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने पर पहले काला फिर नीला रंग दिखाई देता है। फिर पीले रंग की परिधि वाले नीला रंग भरे हुए गोल एक के अंदर एक विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार का अनुभव कई साधकों को होता है और कई साधकों को केवल नीला रंग दिखता है आज्ञा चक्र में और कईयों को पीला दिखता है। ऐसा बताया गया कि नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है जो जीवात्मा के आत्मा के भीतर होने का संकेत दे रहा है। इस प्रकार के गोले दिखना रंगों के आगे चक्र के जागृत होने के लक्षण है। इससे भूत भविष्य वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर सकते हैं। जो ध्यान के अंदर जितना उपलब्धि प्राप्त कर लेगा वो कुंडलिनी जागरण के अनुभव को भी प्राप्त कर लेगा। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है कि कुंडली जागरण के बारे में और बताइए। ये उन्हीं के लिए है जो साधक हैं और आध्यात्मिक यात्रा में चल पड़े हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, कुंडलिनी वो दिव्य शक्ति है जिससे सब जीव जीवन धारण करते हैं, समस्त कार्य करते हैं और फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अर्थात यह ईश्वर की साक्षात शक्ति है। यह कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। व्यूअर्स, जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक हम सांसारिक विषयों की ओर भागते हैं
यानी कि कोई सुंदर चीज़ देख लें हम, तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, भोग करने की इच्छा होती है। लेकिन यदि कुंडली जागृत हो गई, तो ये तमाम जो चीज़ें प्रलोभन वाली है, जो तमाम चीज़ें संसार में आकर्षित करती है, वो आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी। ये पावर है, ये शक्ति है। आम आदमी तो छोटा-सा आकर्षण का बहाव आया और बह गया, लेकिन जिन साधकों ने पुण्य के कारण, अच्छी साधना के कारण कुंडली को जागृत कर लिया, वे नहीं आकर्षित होने वाले। दुनिया उन पर आकर्षित होगी, हर चीज़ उन पर आकर्षित होगी, लेकिन वे आकर्षित नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी पावर है। मैं आगे कहना चाहूँगा, जो हमारे गुरुओं ने भी हमें कहा, परंतु जब ये जागृत होती है, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है, जिसका एक छोर मूलाधार चक्र पर जुदा हुआ है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर उठ रहा है। ये बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। ये छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तो पहले मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। ये स्पंदन लगभग वैसा ही होता है जैसे हमारे कोई अंग फड़कता है। फिर वह कुंडलिनी तेज से ऊपर उठती है, किसी एक चक्र पर जाकर रुक जाती है। जिस चक्र पर जाकर वो रुकती है, उसको वह उससे नीचे के चक्र को वह स्वच्छ कर देती है। यानी व्यूअर्स, उनमें स्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होने पर हम सांसारिक विषयों, भोगों से विरक्त हो जाते हैं। यानी कि सांसारिक भोग आपको आकर्षित नहीं कर सकती। कैसा भी आकर्षण आए, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर आप पर ऐसा प्रभाव होता है, तो ये मान के चलना कि आपकी कुंडली जागृत अवस्था की ओर जा रही है। और यदि छोटा-सा आकर्षण में आप बहुत ज़्यादा बहते हैं, इसका मतलब है कि आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे कुंडली को जागृत करने के लिए, या बहुत मेहनत, दान पुण्य, प्रेयर, सत्संग करना पड़ेगा, ताकि आपके शरीर जो है वो शुद्ध हो जाए और ईश्वर प्राप्ति की ओर हमारा मन तीव्र गति से लग जाता है, जब कुंडली जागृत अवस्था में जाने लगती है। ये इसका सिग्नल है। जो समझ गया वो समझ गया, और जो नहीं समझा वो कभी इस ओर जा नहीं पाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कठिन कार्य भी हम बड़ी सरलता से, सुगमता से, शीघ्रता से कर लेते हैं। चेहरे की आभा मंडल देखने लायक होती है, आँखों में चमक, शरीर में फिजिकल फिटनेस, स्वास्थ्य लाभ और पहले से कई गुना ज़्यादा होता है। मैंने ऐसी कई सत्संग सम्मेलन में मैं रहा, जहाँ कुंडली जागृत संतों से मुझे मिलने का मौका मिला, उनका प्रसाद मिला। कई संत, फ़कीर और ध्यानी लोग जो इस संसार में हैं, कई पावर्स भी उनके पास है, और वो कुंडली जागरण के कई चमत्कार भी मैंने देखे। तो उनके पास रहकर मुझे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, उसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। कई बार ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गया जाने का मौका मिला। ऐसे बहुत पहुँचे हुए संत जिनका स्पर्श दीक्षा मुझे मिला, उनकी जो शक्ति है उसको समझ में आया, जो शायद कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं समझा सकती। चाहे मैं कितना भी पढ़ लूँ, किताबी ज्ञान से तो किताबी ज्ञान ही होता है। ये ज्ञान कहीं पर नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जो साधक ही समझ सकता है, और कृपा होने पर ही व्यक्ति जान सकता है, बिना कृपा के नहीं जान सकता। बहुत से लोगों ने और जानना चाहा, कुंडलिनी जागरण के लक्षण और बताइए। मैं फिर से बताना चाहूँगा, कुंडली जागरण के सामान्य लक्षण है ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना, या गर्जन के शब्द करना,
गेंद की तरह एक स्थान पर फुदकना, गर्दन का भाग ऊंचा उठ जाना, सर में चोटी रखने की जगह यानी सहस्त्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसे लगना, कपाल ऊपर की तरफ तेजी से खिंचे रहना, ऐसा लगना मुंह का पूरा खुलना और चेहरे की मांसपेशियों का ऊपर खिंचना, और ऐसा लगना कि कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर व्यूअर्स, जो मेरे गुरुओं ने मुझे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गया, इन तमाम तीर्थ स्थानों में बताया, आप तक पहुंचा दूं, उन्होंने कहा यदि ऐसे लक्षण है तो मान लेना कि आप सही दिशा में, डायरेक्शन में चल रहे हो, आगे बड़ी उपलब्धि होने वाली है। आपको रोज एक ही टाइम पर प्रेयर मालिक को बुलाना पड़ेगा और शरीर को जितना पवित्र कर सको आप कर लो। जप, तप, दान और पुण्य, और छोटे आकर्षण को जितना कम कर सको सांसारिक चीज़ों से, उतना तेज गति से ये आध्यात्मिक यात्रा पूरी होगी। यदि संसार के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है तो आप कुंडली जागरण की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। जैसे जैसे आप इस आकर्षण को अपने मस्तिष्क में ब्लॉक कर लोगे, बंद कर लोगे, कुछ भी देखते हैं अगर आकर्षण आ रहा है तो रोक लेते हो, तो आपको ईश्वर का सानिध्य बहुत जल्दी मिलने जा रहा है। कई संत, मुनि, फकीरों ने मुझे केदारनाथ में बताया कि कुंडली जागरण के जो विशेष लक्षण है, मेरे उनसे जो वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि, और मैंने भी अनुभव किया, एक से अधिक शरीरों का अनुभव होना। ये बताया गया कि व्यूअर्स, कई बार साधकों को एक से अधिक शरीरों का अनुभव होने लगता है। यानी एक तो ये स्थूल शरीर है हमारा, और उस शरीर से निकलते हुए दूसरा अन्य शरीर, यानी कि दो अन्य शरीर। जब साधक कई बार घबरा जाता है, वो सोचता है कि ये ना जाने क्या है और साधना छोड़ भी देता है, परंतु घबराने जैसी कोई बात नहीं होती। एक तो हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर यानी कि मनोमय शरीर कहलाता है, तीसरा शरीर कारण शरीर कहलाता है। व्यूअर्स, सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर भी हमारे स्थूल शरीर की तरह ही है, यानी ये भी सब कुछ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा सकता है, चल सकता है, बोल सकता है आदि, परंतु इसके लिए कोई दीवार नहीं है। ये सब जगह आ जा सकता है क्योंकि मन का संकल्प ही इसका स्वरूप है। तीसरा शरीर कारण शरीर है, इसमें शरीर की वासना के बीज विद्यमान होते हैं। मृत्यु के बाद यही कारण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इसी के प्रकाश से पुनः मनोमय व स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात नया जन्म होता है। इसी कारण शरीर से कई सिद्ध योगी परकाया प्रवेश में सामर्थ्य हासिल करते हैं। व्यूअर्स, ये था ध्यान के द्वारा कुंडली जागरण का अनुभव, कुंडली जागरण के लक्षण, एक छोटी सी वार्ता आप सब साधकों के लिए। जब तक आप अधिक से अधिक पारिवारिक जीवन में रहकर भी ब्रह्मचारी का पालन नहीं करेंगे, जब तक अपने विषय वासनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक आप एकाग्रता को प्राप्त नहीं करेंगे, तालाब के पानी में जब तक हलचल रहेगा, तालाब के पानी के भीतर क्या है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तालाब का पानी एकदम शांत शांत होगा तो आपको भीतर कई चीज़ें दिखाई देंगी जो आप अचंभे रह जाएंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था। बाकी सारे बाई प्रोडक्ट हैं। ध्यान की अच्छी अवस्था प्राप्त होने के बाद पैसा, नाम, शोहरत अपने आप दौड़ती है पीछे, क्योंकि माया को आपने काटा है, अब आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तब चीज़ें आपकी ओर दौड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करे, आशा पूर्ण करे। इस यात्रा में और भी आगे जाइए, ज्ञान प्राप्त करिए। किताबी ज्ञान से भी आगे परमात्मा का ज्ञान है।
किताबी ज्ञान मैंने बहुत प्राप्त किया, लेकिन काम मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान ही आया है। बहुत बड़ी पावर है जिसको आपके शरीर में आपको कंट्रोल करके मेडिटेट करना पड़ेगा, तभी वो आएगा। आप मुझे लिख सकते हैं, कुछ जानना चाहेंगे आध्यात्मिक विषय में। 26 साल का एक लंबा आध्यात्मिक यात्रा रहा, जो यही कहूँगा मेरी ईश्वर की खोज की यात्रा रही। हर धार्मिक स्थल, हर धर्म, जाति, संप्रदाय की यात्राएं की, उस ऊर्जा को जानने के लिए जिसने सृष्टि को बनाया। और आज में स्थिति ये है कि लोगों से पूरा दिन एकांत में रहते हैं, और जब आते हैं थोड़ा सा आध्यात्मिक शेयर करते हैं। मेरी वार्ता से अगर आपको लाभ पहुंचता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा तेज होती है, तो मेरा जीवन सफल हुआ। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो।